बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसका वन शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखिएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड, बहुपद। ओके, और बहुपद में जो है तो प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। नाम से ही आपको मालूम होगा कि जिसमें बहुत सारे पद हों तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन इस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा और पीछे चलेंगे। तो यहां पास अगर आप देखेंगे कि दो टर्म मैं लिखा हूं, एक टर्म लिखी है चर और अचर, और यहीं से जो है तो आपके एक दो प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किसको समझेंगे, चर को, और उसके बाद समझेंगे अचर को। तो देखिए, चर आखिर हम कहेंगे किसे। तो यदि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए इनको हम चर कहेंगे। वो देखिए कैसे बदलते रहते हैं। जैसे मैं एक समीकरण ले लूं तो यहां पास कितना हो जाएगा, 12 - 7। तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा कि ना आएगा। ठीक है, एक और समीकरण लेता हूं, x - 6 बराबर 12। तो x बराबर 12 प्लस 6, माइनस में था इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां देखिए, इस वाले प्रश्न में जो था तो x का मान 5 आ रहा था, इस वाले प्रश्न में x का मान 18 आ रहा था, है ना। तो यहां पास आपको क्या क्लियर हो जाना चाहिए कि x का मान हर प्रश्न में अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए हम यहां बोलेंगे कि x जो है हमारा चर है, क्योंकि इसका मान जो है हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, y, z ये जो लिखे रहते हैं तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, इसके बाद अब अचर किसे कहेंगे। तो देखिए, जो हमारी गिनती लिखी रहती है ना, 5, 6, 7, -8, 2/5, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। अब इनको अचर क्यों बोलेंगे। देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, चीन चले जाइए, नेपाल चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका, कहीं भी आप चले जाइए, 5 जो है, 5 जो है हमारा 5 ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका चले जाएंगे तो 5 जो है 6 बन जाएगा, 6 जो है तो 5 बन जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। मतलब कि इनका मान जो है तो वही है। ठीक है, इनका मान कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब आगे देखिए, इसके बाद यदि मैं 5 को x के साथ गुणा करके लिख दूं, 5 गुणा x लिख दूं, और 6 को गुणा कर दूं y में, 6 और y गुणा करके लिख देता हूं। 1 मिनट, 6 गुणा y, कुछ इस प्रकार अगर मैं लिख देता हूं तो थोड़ा आप यहां ध्यान दीजिएगा। इसको मैं 5x लिख सकता हूं कि नहीं, और इसको जो है तो 6y लिख सकता हूं। तो यहां आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं चर और अचर को गुणा करके एक पद बना लिया हूं। क्या बना लिया हूं, पद बना लिया हूं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी। यहां हम चर और अचर का गुणा करके एक पद बना लिए हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एक पदी। ठीक है, यहां अगर 5 भी लिखा है ना, 5 भी लिखा है तो एक क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, तो एक पद एक पद है। ठीक है, और आगे देखिए, यदि मैं 5x + 6y को
एक साथ जोड़ के यहां पास इनको मैं लिख देता हूं एक पदी। ठीक है, यदि 5x और 6y को मैं जोड़कर लिख देता हूं तो इसमें कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, तो इनको लिख देंगे द्विपदी। ठीक है, इसी प्रकार और आगे अगर हम चलें तो 6x प्लस 5y माइनस 6, तो इसको कितना बोल देंगे? 1 2 3 त्रिपदी बोल देंगे कि नहीं? तो ये लिख गया हमारा त्रिपदी। ठीक है, लिख गया ना त्रिपदी। इसी तरह अगर हम और आगे चलते जाएं और बहुत सारे पद हो जाएं तो उसे हम क्या बोल देंगे? बहुपद बोल देंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर? तो यहां आपको यदि बहुपद की परिभाषा कोई पूछ ले तो कैसे लिखेंगे कि यदि चर और अचर को गुणा करके, जोड़ करके, घटाना करके, भाग करके लिख दिया जाए उनकी पूर्णांक घातों के साथ। यहां आप देखेंगे कि x की घात जो है, चर की घात कितनी है? 1 है, y की घात जो है तो 1 ही है। ठीक है, तो पूर्णांक घातों के रूप में लिख दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब परिभाषा हम लिख लेते हैं। यहां तक आया समझ में? ठीक है, इसके बाद अब हम यहां पास परिभाषा लिख लेंगे। जब चर अचर को जोड़कर घटाकर पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जाता है तो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में? जब चर और अचर को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके उनके पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जाता है, पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। तो एक पद किसे कहेंगे, द्विपद किसे कहेंगे, त्रिपद किसे कहेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। पहले जैसे 6x लिखा है, 5x लिखा है, तो इसमें कितने पद हैं? 6 भी अगर लिखा है कहीं, 7 भी लिखा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक पदी। ठीक है, द्विपदी किसे कहेंगे? यदि हम 6x प्लस 5y, ठीक है, इनको ऐसे लिख दिया जाए तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? द्विपदी। जैसे और भी एग्जांपल मैं ले लेता हूं, x² और -3 ले लेता हूं, इसमें भी 2 पद हैं। और ले लेता हूं कितना? 2x प्लस 5। ठीक है, ये भी मैं ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? द्विपदी है। इसके बाद जो है तो त्रिपदी किसे कहेंगे? तो जिसमें 3 पद हों। तो चलिए त्रिपदी में देख लीजिए, 3 पद हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें 3 पद हैं तो इसे त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, इसको भी त्रिपदी कहेंगे।
इसको भी त्रिपदी कहेंगे। सिंपल सा आपको पद गिन लेना है कि कितने पद हैं और टिक लगा देना है, ठीक है, कि एक पदी है, द्विपदी है कि त्रिपदी है। ओके, ये वाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये वाला बताइए, ये क्या कहलाएगा? 9x - 9, ये क्या कहलाएगा? एक पदी की द्विपदी? तो आप सिंपल सा बता देंगे कि दो पद हैं तो वो हम क्या कहेंगे? द्विपदी। ठीक है, आपको क्लियर रहना चाहिए कि चाहे 9 हो चाहे 8 हो, ये सब हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे और चलेंगे, इसमें रैखिक बहुपद अब आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी किसे कहेंगे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? द्विघात बहुपद किसे कहेंगे और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? तो देखिए, अच्छा ये बताइए, 6x लिखा है, 6x लिखा है, तो इसमें चर की घात कितनी है? तो आप बोलेंगे कि चर की जो घात है वो कितनी है? 1 है। ठीक है, 9x लिखा है, 9x लिखा है, इसमें कितनी है चर की घात? 2 मैं लिख दिया, तो इसकी चर की घात कितनी हो गई? 2। ठीक है, अच्छा इसमें चर की जो घात है वो कितनी है? मैं पूछ लूं कि अधिकतम जो है वो चर की घात कितनी है? तो आप बोलेंगे कि चर की घात जो है अधिकतम वो कितनी है? 3 है ना? यही बोलेंगे ना? ठीक है, अच्छा ओके, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, कि चर की घात कितनी है? यदि 1 है, ठीक है, यहां पास 2 है, यहां पास कितनी है? 3 है। यहां आपको ये क्लियर है। ओके, देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुपद लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे देखिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो है 1 हो, उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। देखिए कैसे, 6x + 9 अगर मैं बोल दूं तो इसमें चर कौन सा है और अचर कौन सा है? तो 6 भी अचर है और 9 भी अचर है। और इसमें जो है तो चर हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जो है ये जो x है हमारा, वो क्या है? यहां पास चर है ना? तो यहां आप देखेंगे कि x की घात कितनी है? 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और एग्जांपल लीजिए, और अगर मैं इतना लिख दूं 9x + 6, इतने लिखता हूं। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए कि ये जो है रैखिक बहुपद है या नहीं। ठीक है, मैं इतना ले रहा हूं, 9x ले रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि रैखिक बहुपद है या नहीं। तो ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें जो x की घात है वो 1 है। ठीक है,
इसमें जो है तो चर की घात जो है तो 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके बाद द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? द्विघात बहुपद, तो जिसमें ऐसा लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात जो है अधिकतम 2 हो, अधिकतम कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ऐसा ये सभी जो है तो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, कितना मैं ले लूं? 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अगर मैं इस तरह ले लूं तो ये बताइए ये द्विघात बहुपद है या नहीं? तो आप बोलेंगे ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पास जो है तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप बताइए। छह एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्या ये जो है तो हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं? तो आप बोलेंगे जी हाँ ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें जो है तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। और बताइए, 6x स्क्वायर क्या है? हमारा द्विघात बहुपद है या नहीं? तो आप बोलेंगे कि हाँ हमारा ये जो है तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की अधिकतम घात जो है कितनी है? 2 है। ओके। इसी तरह त्रिघात बहुपद हम किसे कहेंगे? तो लिख देंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो? 3 हो, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। यहां पास आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। अच्छा ये बताइए कि x क्यूब माइनस 1 जो है तो हमारा त्रिघात बहुपद है या नहीं? आप ये बताइए, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म रहना चाहिए। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें चर की घात अधिकतम 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक। और द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। चर की अधिकतम घात, इसमें पूरे में ढूंढना है कि चर की अधिकतम घात जो है कितनी है। यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है। ओके। इसके बाद जो है तो ये प्रश्न आ जाते हैं हमारे, तो इनको करने से पहले